ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो नौकरियों का पिटारा खुला है उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई है, कैसे आप अप्लाई करेंगे। और उसके साथ में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होती है, बहुत से नए पदों को भरने की यहाँ पर बात कही गई है। और साथ में जानेंगे इस कैबिनेट मीटिंग से कौन कौन से ऐसे नए प्रश्न बन रहे हैं जो कि आपके कंपीटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आप इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पिछले कल एक ब्रीफली वीडियो हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया था जिसमें कहा गया है कि कब से आप अप्लाई करेंगे, क्या आपकी प्रोसेस रहेगी। तो आपको बता दें करीब 1500 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें GOIT और हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क जैसी परीक्षाओं के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं की किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं होगी, पुरुष अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी। और 30/5/2022 से आपके आवेदन की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से शुरू होगी। 30 जून इसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है, तो आपको समय रहते ही इन एप्लीकेशंस के लिए आवेदन करने होंगे। आप यहाँ पे भी अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वो सारे पद है जिनके लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में बहुत ही बेहतरीन निर्णय इस बार हमें देखने को मिले, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो हर कैबिनेट हमारे लिए काफ़ी विशेष होती है। तो यहाँ पे आप देखें 626 पदों को भरने की बात की गई है। बैठक में शिक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए अधीक्षक ग्रेड 1 के 66 पदों को सृजित तथा कर सवीकृत करने की बात की गई है। इसी तरह से और भी बहुत सी जानकारियां आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए जो शुरू की खबरें हैं यहाँ पे यदि आप इस कैबिनेट का बात करेंगे तो जो मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना है उसको मंजूरी दी गई है। ये बहुत ही बेहतरीन योजना है। आपको ज्ञात होगा जो हमारा एक बालक होता है, यदि वो कुपोषण से शिकार हो जाता है तो उसके ऊपर आगे सरकार को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा स्टेट का स्वास्थ्य प्रचलन है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसमें भी देखिए काफ़ी गड़बड़ देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह की योजनाएं यदि प्रारंभिक तौर पर ही शुरू कर दी गई हो तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं, क्योंकि बीमारी होने से पहले यदि उसे रोक लिया जाए तो एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना किस राज्य से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अक्सर यहीं से वो प्रश्न बनते हैं जो आप अपने कंपीटिटिव एग्जाम में देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश NFHS5 मानकों में समयबद्ध तरीके से सुधार करने में सक्षम होगा, ये भी यहाँ पे कहा गया है। देखिए इसमें हितधारक बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं के स्वास्थ्य के लिए योजना बनाने, कार्यान्वित करने और निगरानी के लिए भी शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इंट्रास्टेट का मतलब है कि जो हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग है उसकी राज्य के भीतर ही, इंट्रास्टेट का मतलब वो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसके भीतर ही यदि कोई भी महिला अभ्यर्थी सरकारी बसों में यात्रा करती है तो उन्हें देखिए यहाँ पे 50% किराए में रियायत दी जाएगी। यदि 100 रुपये किराया होगा तो 50 रुपये किराया ही अब लिया जाएगा। एक अच्छा निर्णय यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के हित के लिए लिया गया है। और इस योजना के लिए जो घोषणा की गई थी, चंबा में हमारा जो हिमाचल दिवस है उसका कार्यक्रम हुआ था 15 अप्रैल 2022 को। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा घोषणा की गई थी और अब उसे धरातल में उतार दिया गया है। 1 या 2 दिनों में इसकी नोटिफिकेशन आएगी और ये फिर इंप्लीमेंट हो जाएगी। देखिए 2 शब्द आपने याद रखने हैं, 50% फीमेल से किराया लिया जाता है और 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंत्रिमंडल ने 360 नई बस से अन्य परिवहन वाहन खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपए का सावधि ऋण लेने का भी हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन किया। तो 360 आपको नई बसें देखने को मिलेगी। एक और अच्छी खबर, 1 मई 2022 से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जलापूर्ति सुविधा के लिए जो आप कनेक्शन लेते हैं, जिसे घरेलू जलापूर्ति कनेक्शन भी कहते हैं, वो आपको निःशुल्क में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश की काफ़ी फेमस, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी लाभदायक, जन जन तक पहुंचने वाली एक स्कीम है हिमाचल प्रदेश सरकार की। तो यहाँ पे देखिए जो सरकार ने यहाँ पे फ्री में सिलेंडर दिए थे उनमें देखिए 2 सिलेंडर्स को आप निःशुल्क में अभी भर सकती है, ये भी निर्णय यहाँ पे लिया गया है।
महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। रेगुलर एम्प्लॉइज के लिए है 12 सप्ताह तक अब उन्हें दत्तक ग्रहण करने का यहाँ पे अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। और मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों का जो मानदेय है 4100 रुपये से 5000 रुपये से बढ़ा दिया गया है। और जो लंबरदार होते हैं उनका मानदेय 2300 रुपये से 3200 रुपये किया गया है। और मिड डे मील के लिए भी यहाँ पे देखिए मानदेय में 900 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस निर्णय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20,650 से अधिक कुक एवं सहायिकाएं लाभान्वित होगी। और आगे हम यदि बात करें तो शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से 900 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। 581 जलवाहक इससे लाभान्वित होंगे। और इसी तरह से देखिए अध्यापकों की जो विभिन्न श्रेणियां हैं उसमें 1000 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें SMC अध्यापकों को लाभ मिलेगा। और शिक्षा विभाग में देखिए अधीक्षक ग्रेड 1 के 66 पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बहुत बड़ी बात है, 66 नए यहाँ पे देखिए ग्रेड 1 के जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं उनके पद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सृजित किए गए हैं। और ऑपरेशन थिएटर सहायकों के 177 पदों को भरने की भी मंजूरी सरकार के द्वारा दी गई है। और यहाँ पे देखिए सीधी भर्ती और बैच वाइज से वेटनरी ऑफिसर्स की 100 पदों पर रिक्रूटमेंट होगी। इसके अलावा देखिए मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनुबंध और आउटसोर्स के आधार पर 130 पदों को भरने की मंजूरी भी दी है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। देखिए बहुत से रोजगार के यहाँ पे नए पद सरकार के द्वारा सृजित किए गए इस कैबिनेट में। ओवरऑल यदि इस कैबिनेट की हम समीक्षा करेंगे तो एक अच्छी कैबिनेट मानी जा सकती है, जिसमें जन कल्याण के लिए भी और बेरोजगारों के लिए भी बहुत कुछ निकल करके आया है। बैठक में शिमला जिले के नारी सेवा केंद्र मसोबरा में सफाई कर्मचारी के 1 पद के अलावा अनुबंध आधार पर चिकित्सा अधिकारी का 1 पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। और बैठक में मंडी जिले के उप तहसील डहर के अंतर्गत पटवार वृत्त भटवारा से अलग कर नया पटवार वृत्त धौल बनाने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी बहुत से पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया, लेकिन आपके लिए इतनी ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे उपभोक्ता आयोग के मेडिएशन सेल में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को भरने की बात की गई है। और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू तथा मलाल में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने के लिए 6 नए पदों को भी सृजित किया गया है। और इसके अलावा देखिए मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खाबलेच के बेकर में नई राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है सरीमूलग में विज्ञान की कक्षाएं, जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जहल में नॉन मेडिकल की कक्षाएं आरंभ करके 4 पदों को सृजित करने का निर्णय भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपबी में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। और एक बहुत ही अच्छा निर्णय, हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत भाषा अध्यापकों को अब TGT हिंदी के नाम से जाना जाएगा। पहले इन्हें LT के नाम से जाना जाता, लेकिन अब इन्हें TGT हिंदी का दर्जा दे दिया गया है। और मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मरीजों की सुविधा के लिए मौजूदा बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर 270 से 300 करने का निर्णय भी लिया है। और यदि आप आगे देखेंगे तो पशु चिकित्सालय के स्नातन करने के लिए 3 पदों को सृजित किया गया है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के 286 पदों को भरने की भी बात यहाँ पे कही गई है। तो यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट रही है, जिसमें देखिए यहाँ पे जिला सोलन के जल शक्ति मंडल अर्की के तहत कुनिहार में एक नया जल शक्ति उपमंडल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को भरने की भी बात कही गई है। इसी तरह से जल शक्ति विभाग में देखिए कुठेड़ा में जल शक्ति उपमंडल खोलने सहित आवश्यक पदों को भरने का भी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जल शक्ति विभाग में भी कुछ रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित करने की बात कही गई है। तो ओवरऑल यदि आप इसको हम कंक्लूड करें यहीं पे अपनी इस पूरी के पूरी कैबिनेट समीक्षा को, तो यहाँ पे बहुत से पद सरकार के द्वारा सृजित किए गए, जैसे आप देख रहे होंगे राजकीय महाविद्यालय
खोलने की, छतरी में भी अब राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को भरने की बात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कही गई है। तो एक अच्छा निर्णय है और आप जुट जाइए। आप हिमाचल प्रदेश में सचिवालय में यदि आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे जिस किताब को देख रहे हैं, ये बहुत ही बेस्ट किताब है आपके लिए, क्योंकि इसी किताब में आपको मिलेंगे पिछले 11 वर्षों के डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए हुए क्वेश्चन, और साथ में हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान, राज्य व्यवस्था, इतिहास जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, भूगोल, भारत तथा विश्व, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण व पारिस्थितिकी, वन सर्वेक्षण विभाग वर्ष 2019 व 17 की रिपोर्ट है, महात्मा गांधी विशेषांक है, उसके बाद आपदा प्रबंधन, अंग्रेजी और हिंदी का ग्रामर। और देखिए 11 वर्षों के सॉल्व डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको क्लर्क परीक्षा के प्रश्न पत्र यहाँ पे मिलेंगे। आप अच्छे से अधिक तैयारी करेंगे इस किताब के साथ में तो आपके सचिवालय के मार्ग को ये किताब बहुत ही आसान कर देगी। इसके अलावा और भी बहुत सी बहुउपयोगी किताबें आपको मिलेंगी। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की संक्षिप्त सामान्य ज्ञान है, GIT के 198 पद फिर से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार भरने जा रही है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में आप किताब देख सकते हैं। HS, अलाइड, NT और सब इंस्पेक्टर जैसे परीक्षाओं के लिए 35 सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में है। अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। 3 महीने के लाइव स्टडी टीम के करंट अफेयर्स अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में है। GIT के मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर जिसमें आपको 140 कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान तथा अन्य विषयों से संबंधित रहेंगे। तो आप इन किताबों का लाभ उठा सकते हैं। आप सिंपली इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट पे जाइए और इन किताबों के साथ में नियमित रूप से घर बैठे अपना अध्ययन कीजिएगा। कोचिंग के ऊपर हजारों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप अच्छी किताबों के साथ में नियमित रूप से तन मन धन से अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।